मुझे यकीन है कि प्याज के शौकीन जो ज़्यादा प्याज खाते हैं आज ही मेरी रेसिपी बड़े शौक़ से पसंद करेंगे, बड़े शौक़ से इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, पसंद करेंगे। क्योंकि मैं आज बना रही हूँ प्याज कीमा की रेसिपी। कीमे में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। जो प्याज ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मेरी आज की रेसिपी उनको बहुत पसंद आएगी। और क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो वैसे भी प्याज थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और अच्छा है, गर्मी निकलती है, ठंडी होती है प्याज, तो गर्मी में ज़्यादा प्याज खाते हैं। जो प्याज ज़्यादा खाने की शौकीन है आज की मेरी रेसिपी उन्हें बहुत पसंद आएगी। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ कीमा प्याज, इसमें प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और लहसुन और मिर्च, इसकी भी स्मेल खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही है। तो मैं हूँ हबीबा और वेलकम करती हूँ अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। आप मेरी वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आप लोग ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए मुझे। और इससे मुझे ढारस होती है, पता चलता है कि मेरी रेसिपी इस्तेमाल हो रही है। तो चलें बनाते हैं अपनी डिफरेंट सी कीमा रेसिपी, कीमा प्याज की रेसिपी। इसके लिए मैंने कीमा लिया है, 1.5 किलो के करीब कीमा है। चिकना कीमा लिया है मैंने, 1.5 किलो के करीब, मोटा मोटा हाथ से कुटा हुआ कीमा है। इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ करके पानी इसका निचोड़ कर और एक बाउल में मैंने ले लिया है। अब ये मैंने 4 बड़े साइज़ के कच्चे पक्के जो टमाटर होते हैं वो टमाटर लिए हैं। ये ज़रा खट्टे होते हैं तो इनको चॉप कर लिया है मैंने, रफली चॉप किया है। ये डाल दीजिए, इसमें डाल देंगे कीमे में 4 बड़े टमाटर। अब ये है 4 से 5 दरमियानी साइज़ की प्याज, इसको भी रफली चॉप करके ये भी कीमे में डाल देंगे। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है इस रेसिपी में। अगर आपको जिसको प्याज कम खाना है तो वो प्याज की मिक़दार कम कर सकता है, एक प्याज चॉप करके डाल दें। और जो प्याज शौकीन है खाने वाले ज़्यादा, वो इसी क्वांटिटी में डाल दें। इसमें अब डालेंगे 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता ग्राइंड किया हुआ। अब ये देखें, ये है लहसुन, मोटा मोटा पूरा 1 बड़ी पोथी लहसुन की मोटी वाला जवा जो होता है वो है। और 15 से 20 गोल लाल मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से। ग्राइंडर के जग में जो होता है, जूसर के जो जग होता है इसके अंदर मैंने डालकर इसको मोटा मोटा पीसा है। लहसुन भी मोटा और मिर्चें भी जो है मोटी मोटी ये पीसी हैं इसमें मैंने। इसको देख लें अच्छी तरह से। अब ये भी जो है मैं इस कीमे में शामिल करूँगी। पहले ये डाल देते हैं, कुछ मसाला जार डाल देते हैं। इसमें देखें नमक है 1/2 टीस्पून, आप अपने हस्बे पसंद नमक डाल दीजिए। मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी है। अब ये मिर्च जो मैंने पीसी थी है पूरा बैटर इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर देंगे पूरे कीमे को। सारी चीज़ों को जितनी भी हैं इनको मिला देंगे। अब हमारे यहाँ ज़रा टमाटर डालते हैं तो खटास थोड़ी कम इस्तेमाल की जाती है। आप लोग इसमें 1 पाव के करीब दही भी शामिल कर लें तो जायका ज़रा अच्छा सा आ जाएगा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जो खटास ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो वो इसमें दही को भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 पाव के करीब आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज़रा खटास कम इस्तेमाल होती है। अब ये देखें, आधी प्याली तेल है, कुकिंग ऑयल, जो मैंने ये वो भी इसमें शामिल कर दिया है। चिकना कीमा वैसे पहले से ही चिकना है, इसमें आधी प्याली कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया है मैंने। अब इसको अच्छी तरह से पूरे कीमे को
मिला देंगे, पूरा मैरिनेट कर देंगे, यानी कि पूरा मिक्स कर देंगे। सारा मसाला कीमे में मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से। तो अब ये पतीली मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब इसमें तेल नहीं डालना, क्योंकि तेल ऑलरेडी हमने कीमे में डाला है। कीमे को ऐसे ही इसमें डाल देंगे और ज़्यादा इसको चलाएंगे भी नहीं। इसको ऐसे ही थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये ढक कर रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, ताकि ये सब कीमे का पानी थोड़ा सा निकलेगा। ये देखें पानी निकला है, थोड़ा सा पानी छोड़ा है कीमे ने। अब इसको इसी पानी में ये कीमा जो है पकेगा। और इस कीमे को ज़्यादा गलाना भी नहीं है, ज़्यादा गलाएंगे तो वो स्मेल आ जाती है और कुछ जायका भी अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा नहीं गलाना। और मोटा मोटा कुटा हुआ हाथ का कीमा है ये। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो डाल सकते हैं। अगर जैसे खटास ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा खाने के जो शौकीन हैं तो वो आप दही का इस्तेमाल कर दें, दही ऐड कर दें इसमें। वरना ये रेसिपी ऐसे ही इस्तेमाल करें। जो प्याज ज़्यादा खाने वाले हैं उनके लिए तो बेस्ट है ये रेसिपी, क्योंकि प्याज कीमा है। अब इसको हम थोड़ी सी देर ढक के रख देंगे ताकि कीमा थोड़ा सा गल जाए। ये देखिए अब ये थोड़ा सा पानी इसका खुश्क हो गया है और थोड़ा सा रोगन ऊपर आ रहा है इसका तेल। इसको भूनेंगे। अब ज़्यादा नहीं गलाना है इसको, बस 15 से 20 मिनट के लिए कीमा ढक कर रखते हैं गलाने के लिए। बस इसके बाद इसको भून लेते हैं। ज़्यादा नहीं गलाएंगे कीमे को। अगर ज़्यादा गला लो तो उसमें बिसेंट सी आ जाती है, अजीब सी स्मेल। क्योंकि इसमें तो लहसुन का इस्तेमाल, अदरक लहसुन नहीं इस्तेमाल किया। इसमें लहसुन मैंने पूरी एक पोथी बड़ी वाली जो होती, बड़े जवे जो मोटे होते हैं वो डाला है मैंने। तो इसमें लहसुन की खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है। अब इसमें हम इसी स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल दें अच्छी तरह से, और इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए ढक के रख दें। देखें मज़ेदार सा कीमा तैयार हो गया है। अब इसे डिश आउट कर लीजिए, डिश आउट कर लीजिए। बड़े मज़ेदार सा खुशबूदार सा कीमा है, ज़्यादा मसाला जात भी नहीं है। और ये देखें डिफरेंट स्टाइल का है। आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोग ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने इस्तेमाल मेरी रेसिपी ट्राई की है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। ये देखें कीमा ज़बरदस्त है। ऊपर से जूलियन कटी हुई अदरक ये डाल के इसको गार्निश कर लेंगे अदरक। और इसको अगर आप ज़रा सी भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और इसको चपाती नान से खाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे, आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।